अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ। ये सच है कि एक इंसान के भीतर पूरा ब्रह्मांड बसता है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। इसीलिए जीवन में कभी सफल भी नहीं हो पाता। रामायण का एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। जब वानर सेना माता सीता की खोज के लिए निकली थी, तो कोई भी वानर समुद्र लांघ कर माता सीता की खोज लाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि किसी को खुद पर विश्वास नहीं था कि उनके अंदर इतनी शक्ति हो सकती है कि वो एक समंदर को लांघ कर अशोक वाटिका में पहुंचकर माता सीता की खोज खबर ले सके। लेकिन जब जामंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाईं, तो वही हनुमान जी समुद्र लांघ कर माता सीता की खोज लेने के बाद लंका को जलाकर वापस लौट आते हैं। इसी प्रकार दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। उन्हें ये स्मरण ही नहीं रहता कि वो असीम संभावनाओं के साथ पैदा हुए हैं, और धीरे धीरे खुद पर विश्वास करने से ज्यादा वो दूसरों पर विश्वास करने लगते हैं, और वहीं पर उन्हें धोखे मिलने लगते हैं। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, उससे आपको ये पता चलेगा कि एक इंसान खुद पे से विश्वास क्यों खो देता है, क्यों वो खुद की शक्तियों को भूल जाता है, और वो क्या तरीके होते हैं जिनसे अपनी शक्तियों को वो दोबारा से याद कर सकता है और अपने जीवन में फिर से सफल हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक सम्राट अपने महल के अंदर बड़ी असमंजस की स्थिति में चक्कर लगा रहा था। कभी वो अपनी राजगद्दी पर बैठता, कभी अपनी दाढ़ी खुजलाता और फिर से चक्कर लगाने लगता। सम्राट को इतना चिंतित देखकर उसकी पत्नी उसके पास पहुंची और वो उनसे पूछती है कि हे परमेश्वर, आप बड़ी चिंता में दिख रहे हैं। आखिर ऐसी क्या चिंता है जो आप रात में सो भी नहीं पा रहे हैं? बहुत समय से मैं आपको देख रही हूँ। शायद आप किसी बड़ी उलझन में हैं, लेकिन वो उलझन क्या हो सकती है? हमारा साम्राज्य तो बड़े अच्छे से चल रहा है, किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, तो आपकी नींद किस चिंता की वजह से उड़ी हुई है? अगर आप मुझे बताने की कृपा करेंगे तो शायद मैं कोई सुझाव दे सकूं, जिससे कि आपकी उलझन दूर हो सके। सम्राट बड़े दुखी मन से कहता है कि रानी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी समस्या ऐसी है जिसे कोई भी हल नहीं कर सकता। सम्राट ने आगे कहा कि तुम तो जानती ही हो प्रिय, हमारे सिर्फ एक बेटा है, और उसी पुत्र के भविष्य की चिंता मुझे सताए जा रही है। उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है, वो बहुत भोला भाला है। मुझे यही चिंता सता रही है कि मेरे जाने के बाद ये किस प्रकार इस राज्य को चला पाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे मरने के बाद कोई मंत्री उसके साथ धोखाधड़ी करके पूरा राज्य खुद हड़प ले। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आता। सम्राट का बेटा बचपन में शारीरिक रूप से बड़ा दुर्बल था। दूर दूर से वैद्य उसके उपचार के लिए बुलाए जाते थे, और इसीलिए सम्राट के मन में अपने पुत्र के प्रति एक छाप पैदा हो गई कि मेरा बेटा तो बड़ा दुर्बल है, और जो छाप एक बार मन में पड़ जाती है वो बड़ी मुश्किल से साफ होती है। इसीलिए जीवन में किसी के प्रति कोई छवि नहीं बनानी चाहिए। जीवन नित्य बदलता रहता है। जो फूल कल खिला था आज वो मुरझा चुका है। इसीलिए जीवन कभी ठहरता नहीं है, वो पानी की तरह बहता रहता है। जब सम्राट के बेटे को ये एहसास हुआ कि उसका पिता उसे दुर्बल समझता है, दूसरों से कमजोर मानता है, तो उसके बाद उसके बेटे ने शारीरिक मेहनत करनी शुरू कर दी, और कुछ ही सालों में वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो गया था। लेकिन पिता के मन में पड़ी हुई छाप अभी भी वैसी की वैसी ही थी। वो अभी भी अपने बेटे को सिर्फ कमजोर, दुर्बल और दूसरों से कम आंकता था। अक्सर ऐसा होता ही है, बहुत सारे माता पिता अपने बेटे को दूसरों से कम समझते हैं, इसीलिए वो बार बार दूसरों का उदाहरण उन्हें देते हैं, जिससे उनके बेटे के मन में उन लोगों के प्रति ईर्ष्या पैदा होने लगती है। सम्राट का बेटा जितनी ही कोशिश करता अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाने की, उसका पिता उसे उतना ही कमजोर समझने लगता। अब सम्राट ने अपने बेटे के हर काम में कोई ना कोई कमी निकालनी शुरू कर दी। वो अपने बेटे की उस कमी को दूर करते हुए उसे समझाते कि बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रहा हूँ। तुम अच्छे से सारे काम सीख लो मुझसे, ताकि जीवन में तुम गलतियां ना करो। धीरे धीरे सम्राट के बेटे को ऐसा लगने लगा कि मेरा पिता मुझे नीचा दिखाना चाहता है,
और इस सोच के कारण उसकी ईर्ष्या अपने पिता के प्रति और ज्यादा बढ़ गई। वो अपने पिता के सामने अपने विचार भी नहीं रख सकता था, क्योंकि जिस तरह से बचपन से उसके मन का दमन हुआ था, इससे वो अपने पिता के सामने कुछ भी खुलकर नहीं बोल पाता था। अगर सम्राट का बेटा अपने पिता से अपने मन की बात कर लेता तो शायद वो घटना टल सकती थी जो उस साम्राज्य के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सम्राट के बेटे के मन में अपने पिता के प्रति इतना द्वेष भर गया कि उसने अपने मंत्रियों, अपने सिपाहियों के साथ मिलकर अपने ही पिता का खून कर दिया। अपने पिता का खून करने के बाद भी वो उसकी लाश में खंजर बार बार घोंपता रहा, क्योंकि उसके अंदर की जो छटपटाहट थी, जो नफरत थी, जो ईर्ष्या थी, वो शांत उसके मरने के बाद भी नहीं हो रही थी। इसीलिए वो अपने पिता की लाश में खंजर घोंपते घोंपते बार बार चिल्लाता था कि अब तो तुम समझ गए होगे कि मैं दूसरों से ज्यादा बेहतर हूं। मैं आपसे भी बेहतर था, लेकिन आपने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया। ये कहानी सुनाने के बाद गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? क्या जो कुछ हुआ वो किसी तरीके से टल सकता था? संध्या का समय था, आसमान में सूर्यास्त हो रहा था, पक्षी अपने घोंसलों की तरफ वापस लौट रहे थे। गुरु हर रोज अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते थे और उस कहानी के माध्यम से उन्हें शिक्षा दिया करते थे। सम्राट की ये कहानी सुनने के बाद एक शिष्य ने खड़े होकर गुरु से कहा कि गुरुजी, हर पिता अपने पुत्र से प्रेम तो करता ही है, इसीलिए अपने बेटे को बेहतर बनाने के लिए वो उसकी कमियां निकालता है, उसे अपनी सीख देता है, अपने जीवन के अनुभव उसके साथ साझा करता है। तो इसमें उसके बेटे को इतनी ईर्ष्या, इतना गुस्सा करने की क्या आवश्यकता थी? इस पर दूसरे शिष्य ने खड़े होकर कहा कि गुरुदेव, ज्ञान और कमियां सही समय, सही वक्त और सही जगह देखकर दिया जाना चाहिए, तभी उसका सही उपयोग होता है। दूसरों के सामने अपने बेटे की बेइज्जती करना, दूसरों के सामने अपने पुत्र को नीचा दिखाना, उसे दूसरों से कम बताना, दूसरों के सामने चर्चा करना कि मेरा बेटा तो कमजोर है, इससे उस पुत्र के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होना स्वाभाविक था। शायद उस सम्राट ने दूसरों के सामने अपने बेटे को कुछ कहा होगा, उसकी बेइज्जती की होगी, उसको कम बताया होगा दूसरों से, और इसी कारण से उसके पुत्र के मन में उसके प्रति कोई कांटा चुभ गया होगा। ये सुनकर एक और शिष्य ने एक उत्तर दिया। उसने कहा कि गुरुदेव, हमेशा किसी इंसान की कमियां निकालने की जगह कभी कभी उसको शाबाशी भी देनी चाहिए, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि सिर्फ मेरी कमियां मुझे बताई जा रही हैं। इसके विपरीत उसे ऐसा लगे कि मेरे अच्छे काम की सराहना भी होती है, ताकि उस इंसान के मन में एक प्रेम भाव का उदय हो सके। तभी तो उसे ये एहसास होगा कि जो मेरी कमियां निकाली जा रही हैं वो मुझे दूसरों से नीचा करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे बेहतर बनाने के लिए की जा रही हैं। सबकी सोच जानने के बाद गुरु ने कहना शुरू किया। गुरु ने कहा कि हर एक इंसान इस दुनिया में असीम संभावनाओं के साथ पैदा होता है, लेकिन हमारा समाज हमेशा किसी इंसान की संभावनाओं को देखने की बजाय उसकी कमियां देखता है, और बार बार किसी की कमियां उसके सामने रखने के बाद उस इंसान का खुद पे से विश्वास उठता चला जाता है। कमियां बताना इतना आवश्यक नहीं होता जितना कि उन कमियों को दिखाना। जब तक किसी इंसान को खुद ये एहसास ना हो जाए कि वो कुछ गलती कर रहा है, उसमें कुछ कमी है, तब तक आप उसे कितना भी समझा लें, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि कोई आदमी किसी पौधे में पानी दे रहा है और आपको पता है कि वो पौधे में ठीक तरह से पानी नहीं दे रहा है, और आप खड़े होकर ये देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात उसे आप ये कहेंगे कि आप पौधे में ठीक से पानी नहीं दे रहे हैं, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खुद पानी देकर उसे दिखाएंगे तो उसे समझ में आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तब उसे ये एहसास होगा कि वो गलती कर रहा था। लेकिन ये समाज सिर्फ ये बता देता है कि तुम गलती कर रहे हो, लेकिन उसे ये दिखाता नहीं है कि ये गलती किस तरह से ठीक की जा सकती है। इसके साथ साथ एक बात और जान लेनी आवश्यक होती है कि एक पिता का अपना अभिमान होता है। उसे ये लगता है कि वो उम्र में ज्यादा है, इसीलिए जीवन का अनुभव जितना उसके पास है इतना दूसरे के पास नहीं है, इतना उसके बेटे के पास नहीं है, और इसीलिए वो हमेशा अपने आप को सही समझता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और इसके विपरीत जो कम उम्र का उसका बेटा है, उसकी हर बात उसे गलत लगती है, उसमें कुछ ना कुछ कमी लगती है।
लेकिन अनुभव उम्र बढ़ने से नहीं आता है, वो तो सही समझ, सही होश पैदा करने से आता है। कम उम्र का इंसान भी ज्यादा अनुभवी हो सकता है अगर वो सचेत है, जागा हुआ है, होश में है तो। और कुछ लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में कोई ऐसा अनुभव नहीं होता जिस पर वो अपना प्रमाण दे सके, क्योंकि उनका पूरा जीवन एक सुप्त अवस्था में बीता है। तभी तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं। तो क्या आप ऐसे इंसान को अनुभवी कह सकते हैं जो एक ही गलती बार बार दोहरा रहा हो? और इसके साथ साथ एक बात और समझ लेनी आवश्यक होती है कि किसी भी इंसान के काम में कमी वही निकाल सकता है जो उस कार्य क्षेत्र में अपने आप में अनुभवी हो, जो उस काम को अच्छे से जानता हो। जो जिस काम को जानता ही नहीं है और व्यर्थ में उसके बारे में अपनी राय दे रहा है, तो वो राय किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ उसके अहंकार का प्रमाण होता है। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो उसका इलाज कोई चिकित्सक ही बताएगा। अगर कोई बिना चिकित्सा का अध्ययन किए किसी को बीमारी ठीक करने की सलाह देगा तो उल्टा वो उसका नुकसान करेगी। अगर सम्राट एक बार भी अपने बेटे की जगह खुद को रख कर देखता तो उसे एहसास हो पाता कि उसके बेटे के अंदर कितना दर्द है, कितना गुस्सा है, और वो गुस्सा किस वजह से है वो ये भी समझ पाता। लेकिन वो तो एक सम्राट था, उसका एक अहंकार था। वो कभी भी अपने आप को अपने बेटे की जगह रखकर उसकी भावनाओं को महसूस नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहता कि उसके बेटे ने जो किया वो सही था, लेकिन उसका पिता भी पूरी तरह से सही नहीं था। शायद उसकी परवरिश में ही कोई कमी थी, इसी वजह से उसको ऐसा परिणाम भुगतना पड़ा। और अगर आप किसी इंसान की बार बार कमियां दिखाते रहेंगे तो वो अपनी असीम संभावनाओं को कभी नहीं जान पाएगा। और इसके विपरीत अगर आप हमेशा किसी इंसान को गलत काम के लिए भी शाबाशी देते रहेंगे तो वो अहंकार से लिप्त हो जाएगा, वो गलत काम को भी सही मानने लगेगा। इसीलिए बड़ी सतर्कता के साथ उसका सही मार्गदर्शन करना अति आवश्यक होता है। कमियां भी बताना और अच्छे काम के लिए शाबाशी देना भी, दोनों बातें बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप सिक्के का सिर्फ एक पहलू पकड़कर चल रहे हैं तो आप अपने आप को मुसीबत में डाल लेंगे। किसी को भी मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम खुद पर उसका विश्वास कायम कर दो। अगर उसका खुद पर विश्वास बन गया तो वो किसी भी कठिन परिस्थिति को अपने अनुसार ठीक कर सकता है। और इसके विपरीत अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो उसका खुद पे से विश्वास ही उठा दो तो वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो एक इंसान को जीवन में सफल बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस आत्मविश्वास को पैदा कैसे किया जाए, और वो होता है निरंतर अभ्यास से। जब आप बार बार अभ्यास करते हैं, जीवन की कठिन परिस्थितियों को झेलते हैं, उनसे पार उतरते हैं, तो धीरे धीरे आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लगती है। तुम चलना शुरू तो करो, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ रास्ते के बारे में सोचकर ही सोच विचार में पड़े रहते हैं कि रास्ता कितना कठिन होगा, मैं कैसे पार करूंगा, और इसीलिए वो जीवन में कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते, वो शुरुआत ही नहीं कर पाते। इसीलिए रास्ते की चिंता छोड़ो, वो अपने आप बन जाएगा। बस तुम ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक अपना पहला कदम तो बढ़ाओ। जीवन बड़ा रहस्यमयी है, कोई नहीं जानता कि आने वाला पल आपके जीवन में क्या लेकर आएगा। वो असीम खुशियां भी ला सकता है या फिर असीम दुख भी आपके जीवन में भर सकता है। इसीलिए भविष्य की रास्ते की चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ होता है। हमारे पास हैं सिर्फ कुछ पल जो हम वर्तमान में जी रहे हैं, बस उन्हें जी भर के जियो। कल की फिक्र में अपने आप को बर्बाद मत करो और अतीत की यादों से खुद के मन में पश्चाताप के भाव मत भरो। जीवन में अच्छे और बुरे दोनों अनुभव होते हैं और वही परिपूर्ण जीवन कहलाता है। सिर्फ एक तरीके का अनुभव, सिर्फ अच्छा अनुभव आपके जीवन को परिपूर्ण नहीं बना सकता। ये सिक्के के दो पहलू होते हैं और सिक्का तभी परिपूर्ण होगा जब दोनों पहलू साथ रहेंगे। बुरे अनुभव से ही पार उतर के अच्छे अनुभव जीवन में पैदा किए जाते हैं। जो इस रहस्य को जानता है वो जीवन में चलता रहता है, कभी नहीं रुकता, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। और जो सिर्फ रास्ते की सोचकर चिंता में पड़ा रहता है वो जीवन में कोई नई शुरुआत नहीं कर पाता। उसका जीवन पूरा यंत्रवत चलता है, एक तरीके का जीवन। उसी तरह सुबह उठना, काम करना, रात में सो जाना। अगर जीवन में कुछ अलग करना है तो अनजाने रास्तों पे बिना डरे हुए आगे बढ़ते जाओ
और आखिर में जीत तुम्हारी होगी। इसके बाद सभी शिष्य अपने गुरु के साथ आश्रम में खाने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल